मैं तो तुझे एक भी पल भूल ना पाऊं, जाने वफा पास तेरे दौड़ के आऊं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम औसत चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और औसत का यह छठा वीडियो होगा और अंतिम भी होगा। दोस्तों यदि पार्ट 1, 2 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 से देखिए, पूरा समझ में आएगा, एकदम चैप्टर आसान आपको लगेगा और एग्जाम में क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा औसत का। ठीक है दोस्तों, आज जो सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 51 से सॉल्व होगा। ठीक है, तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 51 पे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 51 पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या 53 के स्थान पर त्रुटि से 83 पढ़ लिया गया। ठीक औसत क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन के कहने का मतलब पहले समझ लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि हम किसी विद्यार्थी को बोले कि बउआ आप 100 संख्याओं का औसत निकाल कर रखिए, तब तक हम चाय पीकर आते हैं। वो विद्यार्थी औसत निकालना शुरू कर दिया। जब हम चाय पीकर आए तो पूछे बच्चा से कि आप औसत निकाल के रखे हैं, तो जी औसत निकाल दिए। कितना निकाले हैं? तो 40। तो हम सोचे कि थोड़ा हम चेक कर लेते हैं औसत सही है कि गलत है। तो देख रहे हैं उसमें एक संख्या 53 जो है ना, वो बच्चा 83 पढ़ लिया है गलती से, मतलब त्रुटि मतलब गलती। 53 की जगह 83 पढ़ लिया है। तो पूछ दिया कि सही औसत बताइए। तो सुनिए, इसका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे। देखिए पहले ट्रिक देख लीजिए कैसे बनाइएगा। तो औसत जो दिया रहेगा ना, एवरेज जो दिया रहेगा एवरेज, उसको लिख लीजिएगा। तो 40 दिया है तो 40 लिख लिए। अब देखिए एक बच्चा को पढ़ना चाहिए था 53, लेकिन गलती से 83 पढ़ लिया। पढ़ना चाहिए 53 लेकिन गलती से 83 पढ़ लिया। तो बताइए, पढ़ना तो था 53, पढ़ लिया 83, तो ज्यादा ना पढ़ लिया? 53 ही पढ़ना था और 83 पढ़ लिया, तो ज्यादा पढ़ लिया। तो कितना ज्यादा पढ़ लिया भैया देख लीजिए। तो 83 में से 53 को घटा दीजिएगा। 3 में से 3 गया 0 और 8 में से 5 गया 3। 8 में से 5 गया 3, यानी 30 ज्यादा पढ़ लिया है, तब औसत 40 आया है। 30 औसत 30 पढ़ लिया है ज्यादा, मतलब पढ़ना चाहिए 53, पढ़ लिया 83। तो 53 जो है अधिक पढ़ लिया, तो औसत संख्या में योग में पढ़ लिया इतना ज्यादा, योग में ज्यादा पढ़ लिया कितना? 30। तो एवरेज में ज्यादा कितना पढ़ लिया ये देख लीजिए। एवरेज में वृद्धि कितना हुआ है, मतलब एवरेज में कितना ज्यादा पढ़ लिया? तो 30 ज्यादा पढ़ लिया है। कितना संख्याओं का औसत है? 100 संख्याओं का। 100 संख्याओं का है तो 100 से भाग दे दीजिए। 1 0 से 1 0, आई 0 हटेगा तो दशमलव यहाँ के बैठेगा, यानी 0.3 ज्यादा पढ़ लिया है। 0.3 ज्यादा पढ़ लिया है, बस वही 0.3 को कम कर लीजिए, आपका करेक्ट एवरेज निकल जाएगा। करेक्ट एवरेज निकल के चले आएगा। 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा कितना? 9 और यहाँ दशमलव, यहाँ 3, यानी 39.7 सही औसत हुआ। ठीक है, जो आपका ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में है। कंसेप्ट देखिएगा, देखिए 100 संख्याओं का औसत 40 है, तो 100 गुना 40 कर दीजिएगा तो 100 संख्या का योग निकल गया। ये कंसेप्ट है। ठीक है, 100 संख्याओं का योग निकल गया। फिर क्वेश्चन का है गलती से 83 के जगह 53 के जगह 83 पढ़ लिया, तो 30 ज्यादा ना पढ़ लिया, तो वही 30 को घटा दीजिए। संख्या तो उतना ही है, 100 गुना है, तो फिर 100 से भाग दे दीजिए, एवरेज निकल के चले आएगा। करेक्ट एवरेज देखिए ये कितना हुआ? 100 में 40 से गुना कीजिएगा तो 4000, और 4000 में से 30 चल जाएगा तो 3970। अब बट्टा में 2 0 है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, आई 0 हटेगा तो दशमलव यहाँ के सटेगा, यानी कि 39.7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बनाइएगा। और ज्यादा बेटर होगा यही तरीका, एक के बार एवरेज निकाल दीजिएगा। ठीक है, अगर ज्यादा पढ़ रहेगा तो औसत में से घटा दीजिएगा, कम पढ़ रहेगा तो औसत में जोड़ दीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 52 नंबर, 10 व्यक्तियों के समूह में से
60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लेने से इस समूह के औसत भार 1 किलोग्राम वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार बताइए। इस प्रकार का 8 से 10 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। किसी के स्थान पर किसी के आ जाने से औसत आयु बढ़ जाए या घट जाए तो बनाने का तरीका बता चुके हैं। जितना केजी के गया होगा वो माइनस में लिखिएगा। देखिए 60 केजी 60 किलोग्राम भार वाले के स्थान पर यानी 60 किलोग्राम के गया है तब तो कोई आया है, यानी 60 केजी का गया है तो माइनस में लिख दीजिएगा। ठीक है, व्यक्ति के समूह कितना है? 10 व्यक्ति का समूह है। औसत में वृद्धि या कमी से गुना कर दीजिएगा तो 1 किलोग्राम वृद्धि हो जाता है तो वृद्धि हो जाता था +1 से, कमी रहता तो -1 करते। ठीक है, 10 एकम 10। ठीक है, अब देखिए तो वृद्धि हो गया तो प्लस हुआ कि नहीं? वृद्धि मतलब प्लस, तो इस 10 को यहां लिख दीजिएगा +10 केजी। ठीक है, अब देखिए 2 रंग तो जोड़ और 1 रंग तो घटाओ, है ना? यही ना बात है। तो प्लस और माइनस 2 रंग है ना, तो जोड़ दीजिएगा 10 और 7 70 केजी। नया जो व्यक्ति है ना, न्यू मैन, उसका वजन जो है 70 किलो है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 9 आमों में से 120 ग्राम के भार वाले एक आम के स्थान पर दूसरा आम लेने से इनके औसत भार में 20 ग्राम वृद्धि हो जाती है, तो बदले गए आम का भार बताएं। सेम क्वेश्चन है, आम दाम लगा दिया, क्वेश्चन सेम है। ध्यान दीजिए 120 ग्राम के भार वाले एक आम के स्थान पर, यानी 120 ग्राम के आम जो है ना उसको फेंक दिया है। ठीक है, 120 ग्राम, जी से ग्राम, 120 ग्राम के फेंक दिया है और उसके स्थान पर दूसरा आम ले आया है तो 20 ग्राम वृद्धि हो जाता है औसत में। तो आमों की संख्या कितना है? 9। इसमें 20 से गुना कर दीजिए। 20 वृद्धि हो रहा है 20 ग्राम, इसलिए प्लस में लिखे हैं। तो 20 9 80 100 यानी 180 ग्राम वृद्धि है तो प्लस में लिखिएगा 180 ग्राम। ठीक है, तो 2 रंग तो जोड़ 1 रंग तो घटा, 120 और 180 कितना होता है? 300, यानी 300 ग्राम। नया जो आम है ना उसका वजन जो है 300 ग्राम है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 53, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी फॉर डॉग। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 6 प्रेक्षणों का औसत 45.5 है। यदि इसमें एक अन्य प्रेक्षण सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत 47 हो जाता है। नए प्रेक्षण है, देखिए यहाँ ट्रिक से देखिए, कंसेप्ट बता चुके हैं। 6 प्रेक्षण की औसत कितना है? 45.5। एक सम्मिलित कर लिया जाता है नया, तो एक सम्मिलित कीजिएगा तो +1 हो जाएगा। तब जो है ना औसत, जब एक सम्मिलित कर लिया जाता है तो औसत जो है ना 47 हो जाता है, तो 47 लिख दिए। अब देखिए तो यहाँ अंतर कितना देख लीजिए, तो 45.5 और 47 में अंतर कितना? 1.5 का, 1.5 का। तो 1.5 में 6 से गुना कीजिएगा, तिरछी, तो 15 6 90, यानी कि 9 आ जाएगा। देखिए ना 1.5 गुने 6, 15 6 90, 0.1 के बाद है तो यहाँ बैठा दीजिए, तो 9 आया कि नहीं? तो 9 यहाँ लिख दिए। देखिए यहाँ 45 से 45.5 से 47 हुआ, तो इधर भी प्लस हुआ है, इधर भी प्लस। जब दोनों जगह प्लस रहेगा तो ये दोनों का जोड़ दीजिएगा, दोनों जगह माइनस रहेगा तो भी जोड़ दीजिएगा। एक जगह प्लस और एक जगह माइनस रहेगा तो घटा दीजिएगा। यहाँ दोनों जगह प्लस है, इसके जोड़ देंगे। 9 और 7 16 का 84 लेख और 4 और 1 5, यानी कि 56 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 56, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक समिति के 8 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष थी। एक 55 वर्षीय सदस्य के सेवानिवृत्त होने पर इसके स्थान पर एक 39 वर्षीय व्यक्ति इस समिति के सदस्य बन जाता है। वर्तमान समिति का औसत आयु क्या है? दोस्तों ध्यान दीजिए, एक समिति जो है जिसमें 8 सदस्य हैं उसका औसत 40 है। एक 55 वर्ष के आदमी सेवानिवृत्त हो जाता है, मतलब रिटायर हो जाता है। कोई व्यक्ति यदि नौकरी पर से रिटायर हो रहे हैं तो उसको हिंदी में सेवानिवृत्त कहते हैं। तो 55 वर्ष के रिटायर हो गया है तो 39 वर्ष के चल आया है, तो आप पूछा कि अब औसत बताइए क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा,
8 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है, तो 8 गुना 40 कर दीजिएगा तो 8 का योग पता चल गया। अब 55 वर्ष के रिटायर हो गए हैं तो -55, ठीक है, ये तो 8 व्यक्ति का योग है, लेकिन एक 55 का खसक गया है, मतलब चला गया, और इसके स्थान पर एक 39 वर्ष के समिति में सदस्य बन गए हैं, तो 39 वर्ष के आ गए हैं, तो प्लस 39। अब देखिए औसत पूछा है, तो अभी भी व्यक्ति की संख्या कितना है, सदस्यों की संख्या अभी कितना है, 8 होगा, क्योंकि एक गया है तो दूसरा आया है, तो 8 से भाग दीजिएगा, एवरेज निकल के चला आएगा, वर्तमान एवरेज। 8 के 32 कितना होगा, 320। देखिए यहाँ देखिए प्लस में है, ई माइनस में है, तो 55 माइनस में है, 39 प्लस में, तो घटा दीजिए, तो 15 में से 9 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, लेकिन माइनस में अब बट्टा में 8 घटाइएगा तो 300 कितना होगा, 304, अब बट्टा 8 से कटेगा, 8 दूनी 8 3 का 24, 6 8 64, यानी एवरेज निकल के आया वर्तमान एवरेज 38, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, 38 वर्ष। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 40 लड़कियों की औसत आयु में 1 वर्ष की कमी आ जाती है यदि उनमें से 10 लड़कियां जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है के स्थान पर 10 नई लड़कियां ली जाती है तो नई लड़कियों की औसत आयु होगी। दोस्तों किसी के स्थान पर किसी के आ जाने से औसत आयु बढ़ जाए घट जाए तो बनाने का तरीका बता चुके हैं, 10-12 क्वेश्चन पढ़ लिए। देखिए 10 लड़की गई है तो अब तो नई आई है, तो जो 10 हो गई है ना उसका औसत जो है ना 20 है, तो 10 गुने 20 यानी 20 तो 200 वर्ष, जो 200 जो गई है वह 200 वर्ष के था, तो 200 का योग आयु का 200 वर्ष है, तो 200 के गई है तो माइनस में, और 10 नई लड़कियां आ जाती है, 10 नई लड़कियां आ जाती है, ठीक है, 10 नई लड़की उसकी जगह पर लिया जाता है, तो लड़कियों की संख्या कितना है, 40। अब बोला औसत में 1 की कमी आ जाती है, 1 की कमी आ जाती है, तो -1 से गुना कीजिएगा, 1 की कमी तो -1 तो गुना कीजिएगा, 40 से कम 40, लेकिन माइनस में, तो माइनस यही 40 यहां लिखिएगा, -40 वर्ष, ठीक है। अब देखिए 2 रंग तो जोड़ 1 रंग तो घटाओ, तब माइनस एक के रंग है तब तो घटाना पड़ेगा, तब 200 में से 40 गया तो 160 वर्ष। 160 वर्ष किसका उम्र हुआ, 10 नई लड़कियां की, ठीक है। तो आपसे पूछा है एवरेज बताइए ना, तो एवरेज बता रहे हैं, देखिए ना 160 हुआ, 200 लड़की के आयु का योग, संख्या कितना है, 10 गुना 10 गया तो 10 को आया है, तो 10 से भाग दीजिए, 1 0 से 1 0, ये नई लड़कियां का औसत आयु 16 वर्ष है, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है 12 पुरुषों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है जब उनमें से 28 वर्ष और 32 वर्ष के 2 पुरुष हट जाते हैं और समान आयु के 2 महिलाएं आ जाती है, एक महिला की आयु कितनी वर्ष है। दोस्तों क्वेश्चन करने का मतलब है 12 पुरुषों का औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, कब, जब 28 वर्ष और 32 वर्ष के 2 पुरुष हट जाता है और उन 2 पुरुष के जगह पे 2 महिला आ जाती है। अब महिला की उम्र पता है कितना, दोनों को उम्र बराबर है, यदि पहला महिला 12 साल की होगी तो दूसरा का भी 12 साल के, पहला 24 साल के तो दूसरा का भी 24 साल के, 50 साल के तो भी 50 साल के, बराबर कहने का मतलब यही है। तो ध्यान दीजिए, तो 2 गया है तब तो 2 आया है, तो देखिए वही बात है, किसी के स्थान पर किसी के आ जाने से औसत आयु बढ़ जाए या घट जाए, वही वाला बात है। तो 28 वर्ष और 32 वर्ष के गया है 2 पुरुष, तो 28 और 32 कितना होता है, 60 होता है, यानी 60 वर्ष के 2 पुरुष गया है तो माइनस लिख दिए। अब व्यक्तियों की संख्या कितना है, 12 है व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है तो -1 से गुना कीजिएगा, -1 से 1 कम होता है तो 1 से गुना किए हैं, 1 कम हुआ तो -1 से, अगर 2 बढ़ता तो +2 से, तो -12 कम -12, ये -12 तो यहाँ पे लिख दीजिए, -12 वर्ष। अब देखिए 2 रंग तो जोड़ 1 रंग तो घटाओ, तो माइनस एक ही रंग है तो घटाओ, तो 60 में से 12 गया कितना, 48 वर्ष। यहाँ जो निकलता है ना, जो नया व्यक्ति होता है ना उसी का
आयु यहाँ निकलता है, आयु हो या भार हो। तो यहाँ आयु के बारे में बोला है तो आयु निकला। लेकिन दो महिला का है, दो महिला का योग निकला, दो महिला का योग निकला। ठीक है, आपसे पूछा है एक महिला का, तो एक महिला, इसमें क्वेश्चन में कहा है कि दोनों महिला का आयु जो है ना सामान्य है, सामान्य है तभी तो आप एक महिला का निकाल सकते हैं। समान नहीं कहता तो नहीं निकलता एक महिला का आयु, तब हो जाता CND कैनॉट डिटरमाइन, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ दोनों का आयु जो है ना सामान्य है, इसलिए एक महिला का निकल सकता है, एक महिला का आयु निकल सकता है। ठीक है, बस 48 है, दो व्यक्ति है, दूसरे भाग दीजिए, यानी 24 वर्ष के है दोनों महिला। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 24 वर्ष, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सोम मंगल बुध का औसत तापमान 40 डिग्री था, मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री था। यदि गुरुवार का तापमान 45 डिग्री हो तो सोमवार का तापमान क्या था। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसमें मंगलवार बुधवार लगा दिया है, इसलिए आपको अलग क्वेश्चन लग रहा है, सेम क्वेश्चन है। लेकिन सोम मंगल और बुध, सोम मंगल और बुध का तापमान, औसत तापमान 40 डिग्री दिया है, तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या, 1 2 3 दिन है तो 3 से गुना योग हो गया, तो इधर भी योग कर दीजिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन कहा है मंगल बुध और गुरु, मंगल बुध और गुरु का तापमान दिया है 41 डिग्री, तो 41 गुने 1 2 3 दिन है तो 3 से गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए तो 120 होगा, इसको गुना कीजिए तो 123 होगा। तो देखिए घटा दीजिए, प्लस में है तो माइनस में, घटाने का मतलब है चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस में है माइनस में, माइनस में प्लस में, इधर योग कर दिए तो इधर भी योग कर लीजिए। तो ये प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में। मंगल मंगल कर जाएगा, बुध बुध कर जाएगा, इधर केवल सोम बचेगा, सोम प्लस में बचेगा, देखिए प्लस में है। यहाँ गुरु माइनस में है, गुरु माइनस में, गुरुवार, अब इधर 120 में से 123 चल जाएगा तो माइनस में 3 बचेगा। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि गुरुवार का तापमान 45 डिग्री है, तो इसका मान है, यानी कि इसका मान 45 डिग्री दिया है। ठीक है, तो सोम का निकाल पूछा है, तो सोम का निकाल लीजिए। तो माइनस देखिए, ये माइनस में 45 है, माइनस में है 45, बराबर कुछ जाएगा तो प्लस में, और 3 पहले से माइनस में, तो 45 में 3 चल जाएगा तो 42 डिग्री बचेगा। यानी सोमवार का तापमान निकल के चलेगा 42 डिग्री, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या है। एक क्वेश्चन ऐसा पढ़े हुए हैं, बहुत समझा के बताए हुए थे। देखिए पहले समझ लीजिए, यहाँ भी 4 संख्या है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, 4 संख्या है। ठीक है, तो प्रथम 3 का औसत 15 है, तो प्रथम 3 कौन, 1 2 3, ये ना हुआ, तो प्रथम 3 मतलब इधर से ले रहे हैं प्रथम 3, तो पहला दूसरा और तीसरा, तो योग बराबर क्या होता है, योग कर लिए इधर, तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या, तो औसत है 15 और 3 को संख्या हुआ 1 2 3, तो 3 से गुना, यानी कि 15 से 45 निकल के आ गया। अब बोला है कि अंतिम 3, तो अंतिम 3 1 2 3, अंतिम से 3 को ये ना हुआ अंतिम से, तो अंतिम 3 मतलब कि दूसरा तीसरा और चौथा, यही ना, तो योग कर लीजिए। तो दिया है औसत दिया है 16, तो 16 गुने 3 को संख्या 1 2 3, तो 3 से गुना 16 से 48। ठीक है, अब बोला है कि यदि क्वेश्चन का है यदि अंतिम संख्या 19 है, अंतिम संख्या 19, यानी चौथा का मान दिया है 19, तो प्रथम संख्या पूछ दिया है। तो अभी तो सोम मंगल वाला पढ़े हैं, सेम तो क्वेश्चन है, घटा दीजिए, प्लस में माइनस में हो जाएगा, तो दूसरा कट गया, तीसरा कट गया, इधर बचा पहला और इधर माइनस में बचा चौथा। ठीक है, बराबर इधर माइनस में 3, तो इसका वैल्यू तो दिया है, देखिए लास्ट वाला चौथा वैल्यू दिया है 19, तो इसके जगह पर लिख दीजिएगा 19, तो पहला बराबर 19 जो है प्लस में है, माइनस में है, बराबर कुछ हो जाएगा तो प्लस में, तो 19 प्लस में हो जाएगा, 3 माइनस 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो 19 में 3 चल जाएगा, तो क्या बचेगा 16 बचेगा, यानी दूसरा संख्या 16 निकल के आ गया। ठीक है, दूसरा संख्या 16, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 11 23 तथा x का औसत 40 है, तो x का मान बताइए। सुनिए, 11 23 x का औसत, तो औसत योग बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू n, तो इधर योग कर लेते हैं, योग कर लिए इधर, तो योग बराबर उधर भी योग लिखेंगे, तो 40 और 3 को संख्या है तो 3 से गुना योग हो गया, इधर भी योग, तो x देखिए 40 120
एक ई प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3 आया 4 और 2 आया 3 माइनस में, देखिए प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, घटा दिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 10 में से 4 गया 6, 11 में से 3 गया 8, यानी x का वैल्यू 86 चला है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो दोस्तों यह चैप्टर हो गया फिनिश, मतलब खत्म। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि अच्छा नहीं लगा है तो आपके हाथ में है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।